How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे. Talking about our previous lecture, हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें दोस्तों, we learned a unit के अंदर हमने एक यूनिट के बारे में बात की थी. और यूनिट नंबर 6, poets and pancakes. और ये यूनिट के अंदर दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से एक स्टूडियो का माहौल के बारे में बात की. अशोक मित्रन जो ऑथर है और उनकी जो बुक थी माय इयर्स विद बॉस, ये बुक में से छोटा सा लिया गया है पोर्शन. हमने ये जो प्ले है, ये पूरा का पूरा जो स्टूडियो के अंदर का दिखाया हुआ माहौल है, उनके बारे में बात की. रॉबर्ट क्लीव के बारे में से ये बात शुरू हुई कि रॉबर्ट क्लीव की जहां जगह थी वहां पे ये स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था. आफ्टर दैट इट मूव्स ऑन, आगे चलते हैं तो फिर ये स्टूडियो डिपार्टमेंट की बात की उन्होंने कि वहां पे छोटे छोटे रिलीजन, पहले बंगाली काम करता था, उनका हेड था, चीफ था. आफ्टर दैट महाराष्ट्रियन, आफ्टर दैट आंध्रन्स हु आर असिस्टिंग मी, और वहां पे फिर आंध्रन एक आया जो उनको असिस्ट करता था. इट मींस यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग रहते थे. फिर वहां पे जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उनके अंदर भी जो डिपार्टमेंट थे उनके बारे में हमने बात की. आफ्टर दैट अ कैरेक्टर बॉय जो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था, उनको वो बॉय बारे में बात की. लॉयर के बारे में अच्छे से बात की. एंड आफ्टर दैट अ कैरेक्टर नेम्ड सुबू, और एक सुबू कैरेक्टर के बारे में हमने भी बात की. ये सारी स्टोरी हमने पार्ट 1 के अंदर देखी. ये स्टोरी हमने 2 पार्ट के अंदर देखी थी. सेकेंड पार्ट के अंदर जो अभी आपने लास्ट पढ़ा, वो पार्ट के अंदर हमने एमआरए के बारे में बात की, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, इसके बारे में बात की. जो कम्युनिज्म था, ये जो स्टूडियो था, स्टूडियो के अंदर रहने वाले लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे. मैंने समझाया था व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या है. और साथ साथ दोस्तों ये जो एमआरए था, उन्होंने वहां पे 2 प्ले उस स्टूडियो के अंदर की. इतने फेमस हुए, जोनाथन वैली इतना फेमस हुआ कि फिर तमिल फिल्म हो या कोई प्ले वहां पे हो रहा हो, उनका जो सनसेट का सीन था वो जोनाथन वैली से ही सीधा लिया है. और बाद में वहां पे एक इंसान भी है. स्टूडियो के जितने लोग थे उनको तो पता ही नहीं था कि ये कौन है. इतना पता था कि ये कोई ब्रिटिश एडिटर नहीं. वो इंसान वहां पे आके अपनी स्पीच देता है पर कोई समझ नहीं पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो इंग्लिश में स्पीच देता है और ये सब लोग तमिल लैंग्वेज जानते नहीं. बहुत साल गुजरने के बाद जो हमारे राइटर है अशोक मित्र, उन्होंने जब एक अपनी स्टोरीज लिखने के लिए द हिंदू के लिए ब्रिटिश काउंसिल के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, तब वो उनको मालूम होता है कि जो इंसान आया था उनका नाम था स्टीफन स्पैंडर. और बाद में जब उन्होंने ये जॉब छोड़ दी थी आफ्टर मैनी इयर्स, बहुत सारे साल बाद, अब वो फ्री रहते थे. उन्होंने यहाँ ह्यूमर भी क्रिएट किया था कि मेरे पास टाइम बहुत था पर पैसे नहीं थे, ये सेंटेंस बोल के. जब वो फ्री रहते थे तब उन्होंने कॉपी की बुक खरीदी थी. और वो बुक में उन्होंने कम्युनिज्म के अगेंस्ट जो 6 लोग थे जिनके एसेज उनके अंदर दिए गए थे, उनमें से एक था स्टीफन स्पैंडर. और वही इंसान वहां पे स्पीच देने आया था. उनके जो डिसएडवांटेजेस है या फिर जो उन्होंने गलत पाया अबाउट कम्युनिज्म, उनके बारे में. और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मिस्ट्री सॉल्व. बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी स्टोरी हमने समझी. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोएम. आवर पोएम नंबर 4, थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स. दोस्तों मैं पहले इनके ऑथर के बारे में बात करूं तो आप लोग शेक्सपियर के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर टॉप 5 पोएट या फिर क्रिटिक के नाम लिए जाए तो उनमें जॉन कीट्स का नाम 2nd या 3rd नंबर पे आ सकते. रोमांटिक पोएट थे, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट्स. और पहले तो वो सर्जन बनना चाहते थे. यस, ही वांट्स टू बी अ सर्जन, बट आफ्टर दैट ही बिकम अ पोएट और लिटरेचर ऑथर. यहाँ पे उनकी एक पोएम का जो पूरा संग्रह था जिनका नाम था रोमांटिक पोएट, उसके अंदर से ली गई एक छोटी सी पोएम के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर.
कोई जो चीज होती है जो आपको थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आपको बहुत पसंद आती है, वो आपको हर बार एक जॉय, एक उत्साह देती है, एक एंथुजियाज्म देती रहती है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले फूल का एग्जांपल दिया कि जो फूल होते हैं उनसे वो हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट रहते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि कई बार ऐसा होता है कि वी हैव अ स्ट्रेसफुल नाइट, कई बार हम स्ट्रेस हो जाते हैं, उनकी वजह से रात को जब हम सोने जाते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर ख्याल आते रहते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तब ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी आपकी चीज होगी, जो भी आपका जॉय होगा, थिंग ऑफ ब्यूटी होगी, वो आपको रिलीफ देती होगी। फिर उन्होंने जंगल की बात की है, यहाँ पे एक्सट्रीम एक झरने की बात की है, और वो झरना ये बहता नहीं रहेगा तो वो बाष्प बन जाएगा और चला जाएगा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने इस पोएम के अंदर देखे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारी पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखते हैं फर्स्ट आंसर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और हमारे जो यहाँ पोएट है वो हमें बोलना चाहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी ब्यूटी की चीज हो जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको थिंग ब्यूटी देती हो, आपके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस देती हो। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, जो आपको हर हमेश हैप्पीनेस जॉय देती हो आपके दिमाग के अंदर, वो ब्यूटीफुल चीज होती रहती है। और यहाँ पे इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और ये चीज क्या होगी, ये क्या करेगी, जो आपके अंदर प्यार, लव, पॉजिटिवनेस वो इंक्रीज करती रहेगी। जो ये चीज कोई भी हो सकती है, थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, जो भी चीज हो, जो थिंग ऑफ ब्यूटी उनके अंदर की कोई अच्छा है, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, वो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपके अंदर ब्यूटी को इंक्रीज कर रही है, आपके अंदर हैप्पीनेस को इंक्रीज कर रही है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये चीज आपके अंदर से कभी भी पास नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई चीज होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मोबाइल फोन और लैपटॉप, जो आपको पहले ऐसा लगता है कि आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, मुझे ये फोन लेना है, मुझे ओप्पो, वीवो या आईफोन का ये फोन लेना है। पहले हमारे अंदर वो बहुत सारा हैप्पीनेस रहती है, ये फोन आएगा, ये फोन आएगा, और आफ्टर 2 or 3 days बाइंग दैट, वो फोन खरीदने के 2-3 दिन के बाद वो जो हैप्पीनेस हमारे अंदर थी वो चली जाती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो आपने सोची है, कोई इंसान होगा, कोई चीज होगी, वो आपके अंदर रहेगी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब वो कभी चुप होने वाली या फिर छोड़ के जाने वाली चीज नहीं है। वो आपको हर हमेश ब्यूटी देती रहेगी, जो हर हमेश आपके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस डालती रहेगी। बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। और यहाँ पे दोस्तों सेकेंड स्टैंडर के अंदर एक वर्ड आता है बोर। बोर मतलब शेडो। जैसे कि एक पेड़ हमें शेडो देता है, वैसे ही यहाँ पे बोर का मतलब होता है शेडो। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी का काम क्या होगा, वो हमें एक शेडो देगा। और शेडो कैसे देगा, जैसे कि कभी कभी हम टायर्ड हो जाते हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बात की, कभी कभी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब ये चीज के बारे में बात करने से, तब ये चीज के बारे में सोचने से एक शेडो, जब हम समर के अंदर धूप के अंदर चलते हैं तो शेडो होता है तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तब हमें जब शेडो की जरूरत पड़ती है, जब हमें कुछ बोवर की जरूरत पड़ती है, तब ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें शेडो देता है, बोवर देता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें अच्छी सी नींद भी देता है। अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बात की कि कई बार हम स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते, टेंशन की वजह से अच्छे से सो नहीं पाते, बुरे बुरे सपने आते हैं। तब सोने के टाइम पे हम ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो हमें पसंद आने वाली चीज है, चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, चाहे वो कोई चीज हो सकती है, उनके बारे में सोचते हैं तो हमें फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स,
बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी आते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है ये शेडो की वजह से। और क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग कब हो जाता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम कोई चीज पे ध्यान लगाते हैं। और ये जब शेडो होता है या फिर हम टेंशन में से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, हम ये चीज पे ध्यान लगाने रहते हैं, इसलिए हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो क्वाइट हो जाती है, वो शांत हो जाती है। साथ साथ हमें साउंड स्लीप, अच्छी सी एक स्लीप मिलती है। इसलिए यहाँ पे बोर उनको, जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमारा जॉय है, जो हमारा हैप्पीनेस है, उनको उनको यहाँ पे एक बोवर, एक शेडो के साथ सिमिलर किया गया है। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। और यहाँ पे इस स्टांजा के अंदर दोस्तों एक वर्ड है मोरो। मोरो मतलब टुमारो। आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब जोड़ना। फूलों का बैंड होता है, जैसे कि यहाँ मैंने पिक्चर पे दिखाया है, एक बैंड है फूलों का, वैसे ब्रीदिंग मतलब जोड़ना। अ फ्लावरी बैंड टू द बाइंडर्स टू द अर्थ। और यहाँ पे हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर बात की कि हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती है, अच्छी अच्छी हैप्पीनेस हमें याद आती है, वैसे ही देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो, अगले दिन सुबह, एवरी टुमारो, अगले दिन, हर रोज सुबह, अगले दिन की सुबह, आर वी ब्रीदिंग। और ये सभी चीजों को हम जोड़ने लगते हैं। हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो जॉय है, जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है, जो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे अंदर, जो की चीज रही है, उनको हम जोड़ने लगते हैं, हमारे सपनों को जोड़ने लगते हैं और हैप्पीनेस हमारे अंदर फैल जाती है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोलना चाहते हैं कि फ्लावरी बैंड, एक फूलों का सजाया हुआ बैंड, जो बाइंड अस टू द अर्थ, जो बांध देता है, बाइंड अस टू द अर्थ, और जो कि बांध देता है अर्थ के साथ। हमने पहले भी बात की और वापस में बोल रहा हूं दोस्तों कि ये हमारे पोएट के मुताबिक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। हमारे पोएट के मुताबिक थिंग ऑफ ब्यूटी ये सारी अर्थ पे उगने वाली चीजें है या फिर नेचर है जो कि हमें आसपास दिखाई देता था। उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी फ्लावर और नदी और सारी चीजें हैं जो उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो। और यहाँ पे वो फ्लावरी बैंड मतलब हमारे जो छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटी छोटी मीठी यादें होती है, उनके बारे में बात करें। और फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ। और ये जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी जो हैप्पीनेस होती है, जो हमने अगले रात सोची होती है, वो सभी जुड़ के जो बैंड होके बाइंड अस टू द अर्थ, वो हमें अर्थ के साथ ज्वाइन करके रखती है। मतलब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमने पूरे सपने देखे पिछली रात को जो साउंड स्लीप ली है हमने अच्छे से, जो भी सपने उन दौरान हमें आए थे, उनकी वजह से क्या होगा, टुमारो हमारा अगला दिन तो अच्छा होगा। साथ साथ फ्लावर बैंड, एक फ्लावर बैंड बन जाएगा, एक हैप्पीनेस की एक चेन बन जाएगी। और ये चेन के मुताबिक क्या होगा, थिंग ऑफ ब्यूटी, एक अच्छी सी मेमोरी हमारे अंदर निकल के। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्स of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching। यहाँ पे दोस्तों पहले तो वर्ड्स देख ले, उनके सिमिलर वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो देख ले। पहले वाला तो स्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट, डिस्पॉन्स मतलब डिसअपॉइंटमेंट, हमें जब नाराज हो जाते हैं डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब बहुत गंदा, बहुत क्रूअल। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर मतलब काइंड पर्सन, जो एक अच्छा इंसान होता है, उनके बारे में बात है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, जो हमें गंदे दिन आते हैं, जब हमारा कुछ काम अच्छे से नहीं होता तब। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ एपोस्ट्रोफी ER मतलब ओवर, और यहाँ पे ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। यहाँ पे उनका मीनिंग समझ लेते हैं दोस्तों। इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्सन्स ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और कभी कभी ये डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, हम बहुत सारे काम करने की चाहते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, हम जीतते नहीं, हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। इनह्यूमन डर्थ, और ये जो पृथ्वी है उन पे बहुत क्रूअल इंसान रहते हैं, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है ये इंसान के साथ काम करके। और यहाँ पे तो पोएट बोलना चाहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उन पे जो नोबल नेचर, काइंड पर्सनालिटी वाले लोग हैं वो बहुत कम रह चुके हैं। फिर भी
ऑफ द ग्लूमी डेज, और ये हमारे सैड डेज की बात है। हमारे सैड डेज के अंदर ये हैप्पीनेस हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है। ये जो क्रूअल इंसान या डिसअपॉइंटमेंट है, ये सब में से बाहर निकलने के लिए ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हैप्पीनेस हमें काम आती है। ये सैड डेज, ये जो गंदे डेज जा रहे हैं, हमारा कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम हर बार फेल होते जा रहे हो, कंटिन्यूसली हमारा कुछ ना कुछ काम बिगड़ रहा हो, तब ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कुछ ना कुछ काम में आ जाती है, हमारे ऊपर एक शेडो लगा देती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। और कभी कभी ये सैड डेज जब चल रहे हो, कभी कभी हम डिसअपॉइंट हो रहे हो, कभी कभी हमारा काम नहीं बन रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग वो अनहेल्दी रोड जो बोलते हैं ना, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज ऑफ सर्चिंग, कभी कभी हम कोई बुरा रास्ता ढूंढ लेते हैं हमारा काम कंप्लीट करने का, कोई गंदे रास्ते पे चले जाती है और अनहेल्दी वे पे चले जाते हैं। और यहाँ पे डार्कन वेज मतलब जो अनहेल्दी है, जो अच्छा रास्ता नहीं है, वहां पे हम चले जाते हैं हमारा काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम मेंटली इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, कंटिन्यूसली सैड डेज चल रहे हैं, इसलिए हमारा काम कंप्लीट करने के लिए कभी कभी हम लोग ऐसे रोड की सर्चिंग में, फाइनली एक सर्चिंग में हम एक ऐसे रोड पे चले जाते हैं जो कि बहुत डार्कन होता है, जो कि अनहेल्दी होता है हमारे लिए। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी moves away the pall from our dark spirit। और यहां पे पाल मतलब सैडनेस। हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बदले सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। और ये सभी चीजें जो अभी हमने देखी, डिसअपॉइंटमेंट, सैड डेज, गंदे डेज चल रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, हम कई कई बार गलती से गंदे रास्ते पे चली जाती है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो रास्ते पे हम इन सर्चिंग ऑफ वहां पे पहुंच जाते हैं। ये सब चीजें होने के बाद फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे जो डार्क स्पिरिट है उनके अंदर से एक थिंग ऑफ ब्यूटी निकलती है। ये सभी चीजें में से हमें एक थिंग ऑफ ब्यूटी मिलती है जो कि ये सैडनेस को निकाल देती है। ये सैडनेस में से हमें एक थिंग ऑफ ब्यूटी प्यारी सी मिलती है, जो हमें हैप्पीनेस देती है, जो हमें जॉय देती है, जो ये सभी चीजों के साथ टैकल करने की हमें हिम्मत देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। और यहाँ पे जो हमारे ऑथर है, जो पोएट है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की, वैसे ही हमारे पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर है। उनके लिए नेचर की जो भी चीज है वो उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इसीलिए वो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। सच द सन, जैसे कि एक सन हो, द मून, जैसे कि एक मून हो, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज जो ओल्ड, जो अभी अभी छोटे छोटे ट्रीज है, जो अभी अभी पौधे लगाए गए हैं, या वे एंड यंग, जो बड़े हो चुके हैं, जो यंग ट्रीज है उनके बारे में। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो कि एक ऑफर करते हैं, स्प्राउटिंग मतलब टू ऑफर, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो कि एक ऑफर करते हैं बून शेड की, फॉर सिंपल शीप, जो कि एक शीप के बारे में। और यहाँ पे हमारे जो ऑथर है, हमारे जो पोएट है, वो बोलना चाहते हैं कि ये सभी चीजें मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि एक सिंपल शीप है, जो एक छोटा सा शीप है, जो कि अनपावर्ड है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, फिर भी उनको थिंग ऑफ ब्यूटी, उनको शेड, उनको अच्छे से एक शेड ऑफर करती है। ये ट्रीज, ये सन, ये मून, ट्री चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, फिर भी वो एक छोटे से शिप को थिंग ऑफ ब्यूटी या फिर एक अच्छे से शेड उनको ऑफर करती है। और ये सभी चीजें हमारे पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉय है, हैप्पीनेस है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, and clear rills that for themselves are cooling covert make against the hot season। और डैफोडिल्स मतलब एक टाइप के फ्लावर्स आते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट, क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब छोटे छोटे जो स्ट्रीम होते हैं उनको रिल्स बोला जाता है। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मतलब शेड, मेक, यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी मार्क एक को सजेस्ट करता है, अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखते हैं इनके मीनिंग देखते हैं दोस्तों। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और यहाँ पे हमारा जो पोएट है वो डैफोडिल्स, एक येलोइश कलर के फ्लावर आते हैं जिनको डैफोडिल्स बोला जाता है, उनके बारे में बात करते हैं। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड माने के फॉरेस्ट, जो कि पूरा भरा हुआ एक हॉट फॉरेस्ट हो रहता है, उनके बारे में बात करते हैं। ये डैफोडिल्स भी उनके अंदर की एक थिंग ऑफ ब्यूटी है,
पोएट हमारे उनको भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे हॉट, बहुत गर्म वाले फॉरेस्ट के अंदर जो पूरा का पूरा घना जंगल है उनके अंदर खिलते हैं, इतनी प्यारी महक देते हैं, इतने खिलते हैं, इसलिए उनको भी थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो रिल्स, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उनके बारे में बात करते हैं कि वो खुद के लिए कूलिंग कवर्ट है। वो खुद के लिए कूलिंग कवर्ट मतलब क्या, कि वो खुद के लिए शेल्टर बनाती है, खुद का रास्ता बनाती है जाने के लिए। क्यों, अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, अगेंस्ट द हॉट सीजन। आप जानते हो कि फॉरेस्ट के अंदर जब हॉट सीजन, जब समर जैसा सीजन लगता है, तब ये कूलिंग कवर बाष्प हो जाता है, इवेपरेट हो जाएगा। ये पानी, जो जितना भी पानी है वो इवेपरेट हो जाएगा अगर ये अपना रास्ता नहीं ढूंढेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, फॉर देमसेल्फ, दैट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, उनके लिए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। वो अपने लिए एक छोटा सा रास्ता ढूंढते हैं, वो अपने लिए एक जगह ढूंढते हैं, कूलिंग कवर रास्ता बना के वो वहां से बाहर निकल रहा है अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये गर्म जगह पे हॉट सीजन, यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड को बोला गया है। हॉट सीजन मतलब जो समर का टाइम रहता है, जो ये फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट रहता है, उनके अंदर जो हॉटनेस होती है उनमें से इवेपरेट बचने के लिए वो अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। ये सभी चीजों को हमारे ऑथर उनके मत के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉय है। द मीड फॉरेस्ट ब्रैक reach with the sprinkling of the fair musk rose bloom। तो मीड फॉरेस्ट ब्रैक, ब्रैक मतलब छोटे छोटे पौधे, और यहाँ पे ये जो घना जंगल होता है उनके अंदर बड़े बड़े नहीं पर छोटे छोटे पेड़ भी रहते हैं, उनको भी यहाँ पे हमारे जो ऑथर है, हमारे जो पोएट है वो थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रीच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ अ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और यहाँ पे ये फॉरेस्ट के अंदर मस्क रोज, एक व्हाइटिश कलर के अच्छे से रोज होते हैं जिनकी स्प्रिंकलिंग, जिनकी खुशबू, जिनकी आहट बहुत अच्छी सी, ये जो आसपास की जितनी भी जगह होती है, ये जो वहां पे उगते हैं, जहां पे अलाइव होते हैं, वहां उनके आसपास जितनी भी अच्छी अच्छी जगह होती है वहां पे वो अपनी खुशबू फैला देते हैं। और इसके लिए रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये सब ब्लूम्स, ये रोजेस ब्लूम होते हैं और अपनी खुशबू आसपास फैला देते हैं। इसलिए ये हमारे जो पोएट है ये इनको भी थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड। और यहाँ पे दोस्तों पहले तो मैं आपको सिमिलर वर्ड बता दो, तो ग्रैंडियर मतलब ग्रेट, ग्रेट बड़े इंसान, ग्रेट इंसान, ऑफ द डूम, डूम मतलब डेथ ऑफ अ ग्रेट पीपल। वी हैव इमेजिन द माइटी डैड, माइटी मतलब ग्रेट अगेन। और यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है वो बताते हैं एंड सच टू, जैसे ही हमने ये सारी चीजें जो देखी है, जो अभी हमने जो चीजें हमने अभी पढ़ी है, जो चीजें के बारे में हमने अभी बात की है अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो चीजें हमने ऑथर ने बताई है, वो सभी चीजों के साथ साथ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, जो हमारे ग्रेट पीपल है, जो हमारे ग्रेट इंसान थे, उनकी जो मौत है, उनकी जो डेथ है, वो भी यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और इनकी जो डेथ हुई है वो हम सब ने, माइटी डेड जो ग्रेट पीपल की डेथ हुई है वो सब हमने इमेजिन की होती है। और यहाँ पे वो ऐसा कैसे बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी पीपल जो की डेथ हो चुके हैं वो चीजें हमें किसी ना किसी ने बताई होगी, वो स्टोरी हमें कोई ना कोई ने किसी ने बताई होगी, या फिर हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। जो हमारे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पीपल्स है जो कि वार में चले गए या फिर कोई चीज में मर चुके हैं, उनकी जो स्टोरीज है वो वहां कहीं पे हमने पढ़ी होगी या फिर किसी ने हमें बताई होगी। सो हम जब वो स्टोरीज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तब वो हम उनकी डेथ को इमेजिन करते हैं, वो डेथ हमारे दिमाग के अंदर चलती है। और साथ साथ यहाँ पे उनको थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों बोला जाता है, डेथ तो बुरी चीज है, फिर भी उनको थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी डेथ में से या फिर उनकी जो लाइफ थी उनमें से हम कुछ ना कुछ चीज सीखे हैं, जैसे कि सेक्रीफाइस करना या फिर कोई गलत चीज है तो उनके सामने लड़ना, वो सभी चीजें हमें सीखने को मिलती है, सेक्रीफाइस करना सीखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सेक्रीफिकेशन है उनको हमारे ऑथर, हमारे पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड and endless fountain, immortal drink pouring onto us from the heavens brink।
और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो पोएट है वो लास्ट स्टांजा के अंदर हमें बताना चाहते हैं ऑल लवली टेल्स जो भी कहानियां हैं दैट वी हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है या फिर हमने पढ़ी है, वो सभी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो हमने अभी पिछले स्लाइड के अंदर बात की कि जो हमारे बड़े बड़े इंसान थे, बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स थे, उनकी जो मौत है, उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो टेल्स है, वो पढ़ी हो या हमने किसी से सुनी हो, और ये सभी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। और साथ साथ वो बोतल है एंड एंडलेस फाउंटेन, ये सभी चीजें जो जो उन्होंने ये पोएम के अंदर दिखाई है वो सभी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी हो। एंडलेस फाउंटेन, वो यहाँ पे एंडलेस फाउंटेन जो कभी खत्म नहीं होने वाला फाउंटेन के साथ उनको सिमिलर बोलती है, उनके साथ उनको सिमिलैरिटी दिखाती है कि ये सभी चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो उन्होंने पोएम के अंदर दिखाई है, ये ब्यूटीज कभी खत्म नहीं होने वाली। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब अमृत, ये सभी चीजें इमॉर्टल ड्रिंक की जैसे है, जो कि पोरिंग ऑन टू अस, जो कि पोरिंग मतलब डालना, ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, और हेवन मतलब कि स्वर्ग, ये सभी चीजें हमारे पे पोरिंग डाली जाती है, इमॉर्टल अमृत की तरह डाली जाती है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो कि हेवन में से निकलता है। और ये सभी चीजें मतलब जो भी हमने पोएम के अंदर देखा है, जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हमने देखी है, वो सभी चीजें कभी खत्म नहीं होती, और ये सभी चीजें हमारे लिए अमृत की समान है, जो कि हेवन से डाली जाती है, जो भगवान ने दी हुई है, जो हमारे आसपास ही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें से हम कुछ ना कुछ हैप्पीनेस निकाल सकते हैं। जब भी हम सैड हो, जब भी हम टेंशन में हो, जब भी हम स्ट्रेस में हो, तब ये किसी भी चीज के बारे में बात करके, किसी भी बारे में सोच के हम थिंग ऑफ ब्यूटी ले सकते हैं, हम हैप्पीनेस ले सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी पोएम पूरी होती है, कंप्लीट होती है। Here ends of your poem. I hope आप सभी लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। Still, if you have any doubt, आपको फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पर रेगुलरली जैसे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज आ रहे होंगे, यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके आप मुझे आपका कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, अभी अभी मैं मेरे YouTube का एनालिसिस देख रहा था, तो मैंने देखा कि जितने दोस्त मेरे ये सब वीडियोस देखते हैं, उनमें से 40% दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, हम आपको पढ़ाने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमारी एनर्जीज लगती है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें पब्लिकली तो उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। साथ साथ दोस्तों, ये पोएम के अंदर मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में समझाया है। अगर आपको ये पोएम, ये थिंग ऑफ ब्यूटी आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लाइक बटन भी दबा सकते हैं। आप जानते हो दोस्तों कि ये लाइक बटन से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की, बहुत अच्छे से मेहनत करने की अच्छी सी इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, आप लाइक बटन जरूर दबाइए। और साथ साथ दोस्तों, होमवर्क की बात करूं तो ये स्लाइड के नीचे की स्लाइड में एज रेगुलरली वी डिड, जैसे ही हम करते आ रहे हैं वैसे ही ये स्लाइड के नीचे की स्लाइड में मैंने ये पोएम के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। वो सारे बच्चों को एक बार लिख के, आपको एक बार लिख के पीडीएफ बना के, मेक इट अ पीडीएफ ऑफ इट एंड सेंड मी दैट होमवर्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो पीडीएफ भेज देनी है। आई होप जितने भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे अच्छे से होमवर्क करेंगे। साथ साथ दोस्तों, ये पोएम के अंदर हमने थिंग ऑफ ब्यूटी की बात की, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर यहाँ पे बोला जाता है ना, तो आपके लिए जॉय फॉर एवर क्या है? मुझे श्योरली कमेंट करके बताइए। और साथ साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर ये भी कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। यहाँ पे ये आपकी पोएम एंड होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।